हेलो फ्रेंड्स, मेरे YouTube चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आगे के नए वीडियो के अपडेट्स के लिए आप मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दें ताकि नेक्स्ट वीडियो को नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल सके। अब अपन बात करते हैं आगे। लास्ट क्लास में अपन ने ये पढ़ा था कि इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन क्या होता है, इनकी प्रिंसिपल रेंज क्या होती है और किस प्रकार से अपन इनका अध्ययन करते हैं। आज अपन बात करेंगे कि इस चैप्टर में अपने कौन कौन से फॉर्मूले यूज होने वाले हैं, उन फॉर्मूलों के बारे में अपन पढ़ेंगे। उसके बाद में अपन नेक्स्ट के बारे में बात करेंगे। देखो देखो बेटा, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन में आपको किन किन चीजों का विशेष ध्यान रखना है। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन में आपको पता है कि मान लीजिए साइन एक्स इज इक्वल टू थीटा है तो x इज इक्वल टू साइन इनवर्स थीटा हो जाएगा। दूसरी बात मैं आपको कहूं, मान लीजिए कि इससे अपन आगे की बात करें तो मैं आपको कुछ फॉर्मूले बता रहा हूं जो सीधे अपने को याद रखने हैं। क्या कि साइन इनवर्स और इसके साथ में यहां साइन थीटा आ जाता है तो इसकी वैल्यू होती है थीटा, और कोस इनवर्स के साथ में यहां कोस थीटा आ जाता है तो भी इसकी वैल्यू होती है थीटा। मतलब यहां कोई ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन इनवर्स में हो और साथ में यहां ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन हो तो यहां से ये दोनों गायब हो जाते हैं और वैल्यू आ जाती है थीटा। यही प्रक्रिया टेन और यही प्रक्रिया कोट, शेक और कोसेक के लिए भी अप्लाई होती है। मतलब अंदर यहाँ इनवर्स और यहाँ मेन हो तो ये दोनों हट जाएंगे और ओनली थीटा की वैल्यू आ जाएगी। इस टॉपिक में अपन, इस वीडियो में अपन सबसे मेन चीज जो सीखेंगे वो है एक इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन को दूसरे में कन्वर्ट कैसे करते हैं। सबसे बड़ा सवाल आज का यही है कि अपन एक ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन को दूसरे ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन में कन्वर्ट किस प्रकार करें। देखो कि मान लीजिएगा आपके पास में एक फंक्शन दे रखा है, वो दे रखा है मान लो साइन इनवर्स और यहां दे रखा है a अपॉन बी। अब आपको इसको कन्वर्ट करना है दूसरे में, मतलब यहां दे तो साइन इनवर्स रखा है लेकिन आपको साइन इनवर्स की जरूरत नहीं है, आपको टेन इनवर्स की जरूरत है। तो इसको अपन टेन इनवर्स में कैसे बदलेंगे। आपको यहाँ साइन इनवर्स की जरूरत नहीं है, आपको कोट इनवर्स की जरूरत है, तो इसको अपन कोट इनवर्स में कैसे बदलेंगे। यहाँ इसको सेक इनवर्स में कैसे बदलेंगे। मतलब एक आपको दे रखा है, पीछे बच गए 5, तो एक ट्रिग्नोमेट्रिकल इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन को जो पीछे बच गए उनमें अपन किस प्रकार से इसको कन्वर्ट करते हैं वो चीज आज अपन पढ़ेंगे। देखो सबसे पहले मैं एक छोटी सी बात आपको बोलना चाहूंगा, थोड़ा गौर कीजिएगा। मैं क्या कह रहा हूं, एक आपको दिया हुआ होगा तो मान लो आपको साइन इनवर्स दे रखा है। चलो जो भी दे रखा हो, मुझे आप एक बात बताइए, आपके पास में 3 फॉर्मूले हैं। देखो एक तो होता है बेस, एक होता है परपेंडिकुलर और एक होता है हाइपोटेन्यूस। मतलब एक तो होता है अपना आधार, एक होता है अपना लंब और एक होता है अपना कर्ण। बेस, हाइपो और परपेंडिकुलर। देखिए इनमें अपन क्या रिलेशन होता है। जब आपको कर्ण की जरूरत हो, हाइपो की जरूरत होती है तो इसकी वैल्यू आती है अंडर रूट। जब आपको इसकी जरूरत होती है तो वैल्यू आती है अंडर रूट। जब आपको इसकी जरूरत होती है तो वैल्यू आती है अंडर रूट। क्लियर हो गया। दूसरी बात, जब आपको इसकी जरूरत होती है, किसकी, हाइपो की, कर्ण की, तो ये सबसे बड़ी से बड़ी साइड होती है ट्राइंगल के अंदर। द ग्रेटर साइड ऑफ ए राइट एंगल ट्राइंगल हाइपोटेन्यूस। तो इस सिचुएशन में अपन को अगर हाइपोटेन्यूस की जरूरत है, कर्ण इसकी जरूरत है, अगर हाइपो की जरूरत है, एच की जरूरत है, कर्ण की अगर अपने को जरूरत है, तो यहां पर आ जाएगा बेटा बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। मतलब आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। यानी जो दे रखे हैं कर्ण चाहिए तो दो, एक तो ज्ञात करना है, 2 आपके पास में होंगे, तो जो ज्ञात करना है एक, वो तो यहां आ जाएगा। फिर अंडर रूट में जो अगर दोनों बच गए जो दे रखे हैं, अगर उनमें कर्ण दे रखा है, हाइपो दे रखा है, तब तो इन दोनों में से ज्ञात करना है, और अगर हाइपो नहीं दे रखा है तो हाइपो ज्ञात करना है। तो जब अपने को कर्ण ज्ञात करना होता है तो अपने को रूट में दोनों का स्क्वायर करना है और प्लस करना है, और यहां आपको हाइपो स्क्वायर माइनस, अब लंब या आधार पूछ ले तो कर्ण का स्क्वायर माइनस, यहां कर्ण का स्क्वायर माइनस। अब या तो आपको यहां
पर आधार पूछ लिया, बेस पूछ लिया तो यहाँ परपेंडिकुलर का स्क्वायर हो जाएगा, और लंब पूछ लिया तो यहाँ आधार दे रखा है। इसका मतलब 3 में से 2 भुजाएं आपको दे रखी हैं, वो अपने को करनी है। अब अपन बात करें साइन इनवर्स की। मान लो क्वेश्चन है आपके पास में साइन इनवर्स a अपॉन बी, ठीक है। a अपॉन बी को छोड़ो, मैं कहूं मान लो आपके पास क्वेश्चन है साइन इनवर्स 2/3। अब आपको 2/5 को कोस में बदलना है। कैसे बदलोगे? तो मैं यहां लिख दूंगा कोस इनवर्स। ध्यान देना, इसको मैं कोस में कैसे बदल रहा हूं, यहां लिख दूंगा कोस इनवर्स। साइन का फॉर्मूला क्या होता है आपको पता है? लंब बटे कर्ण होता है या नहीं होता? यानी परपेंडिकुलर अपॉन हाइपो होता है या नहीं होता? बोलिए, होता है। तो देखो किस में बदलना है इसको? कोस में बदलना है। कोस का क्या फॉर्मूला होता है? तो कोस का फॉर्मूला होता है बेस अपॉन हाइपो, मतलब आधार बटा कर्ण। कोस का फॉर्मूला होता है, आपको जो दे रखा है 2/5, तो एक तो है 2, एक है 5, ऊपर वाली भुजा तो कितनी है, लंब कितना है इसमें, परपेंडिकुलर तो 2, हाइपो यानी कर्ण कितना है इसमें, 5 है। यहां आपको जिसमें बदलना है उसमें आधार और कर्ण की जरूरत पड़ेगी, बेस और हाइपोटेनियस की जरूरत पड़ेगी अपने को। तो यहाँ जो दे रखा है 2 साइड दे रखी हैं, जिसमें कन्वर्ट करना है उसमें भी आपको 2 चाहिएंगी। तो 2 और 2 जोड़ो कितने हो गए, 4 हो गए। इसका मतलब ये है कि चारों अलग अलग तो हो नहीं सकती। ट्राइंगल में साइड होती हैं, त्रिभुज में भुजाएं कितनी होती हैं, टोटल 3 साइड्स होती हैं, टोटल 3 भुजाएं होती हैं टोटल। इसका मतलब यहाँ 4 में से 3 तो आ जाएंगी, एक साइड अपने को कॉमन मिलेगी। तो सबसे पहले वो कॉमन साइड ढूंढो। आप क्या ढूंढोगे? सबसे पहले कॉमन साइड ढूंढोगे। तो इन दोनों में देखो कॉमन साइड क्या है, तो देखो कि आप इसमें कॉमन साइड क्या है, बोलो। हाइपो दोनों में कॉमन है कि नहीं है, बोलो। कर्ण दोनों में कॉमन है, इसमें भी जरूरत पड़ती है और इसमें भी जरूरत पड़ती है। तो जिसकी जरूरत पड़ती है वो कॉमन है, और वो कॉमन वाली जो साइड है वो यहाँ कहाँ दे रखी है, नीचे। और यहाँ भी किसकी जरूरत पड़ेगी, नीचे। तो इसका मतलब नीचे तो मैं 5 का 5 एज इट इज रख दूंगा। अब ऊपर आपको क्या चाहिए, हाइपो आपको दे रखा है, तो ऊपर वाली भुजा अपने को जरूरत पड़ेगी। तो बेस आधार चाहिए, तो आधार कैसे निकालोगे बेटा, अंडर रूट, बोलो बोलो, 5 का स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर। कि हाइपो अगर दे रखा तो माइनस, और हाइपो अगर नहीं दे रखा तो प्लस। तो ये आ जाएगा कोस इनवर्स अंडर रूट 25 माइनस 4 अपॉन 5। तो ये बन गया कोस इनवर्स रूट 21 अपॉन 5। तो देखो साइन इनवर्स 2/5 की वैल्यू कोस में कन्वर्ट करने के लिए, तो इसकी जगह आप ये भी लिख सकते हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अगर समझ में आया हो तो ठीक है, नहीं आया तो अपन एक एग्जांपल और लेते हैं। पहले देखो, नेक्स्ट मैं आपको एक एग्जांपल लेके बताता हूं कैसे करेंगे। मान लीजिए आपके पास में सेक इनवर्स 5/3 है, ठीक है। और आपको चाहिए कोट इनवर्स, ठीक है। तो सेक इनवर्स 5/3 इज इक्वल टू, इसको कोट इनवर्स में बदलो। देखो दे क्या रखा है आपको, सेक इनवर्स। सेक का फॉर्मूला क्या होता है बेटा, बोलो, कर्ण बटे आधार होता है। बोलिए होता है कि नहीं होता सेक का फॉर्मूला? तो देखो हाइपो अपॉन बेस होता है कि नहीं होता सेक का फॉर्मूला? आपको किस में कन्वर्ट करना है, कोट में। कोट का फॉर्मूला क्या होता है बेटा, आधार बटे लंब, यानी बेस अपॉन परपेंडिकुलर कोट का होता है। ये आपको दे रखा है, इसमें आपको कन्वर्ट करना है। मतलब कर्ण बटे आधार सेक का फॉर्मूला दे रखा है, और आधार बटे लंब में आपको कन्वर्ट करना है। देखो एक साइड दोनों में कॉमन देखो क्या है, तो आप देखोगे सर एच अपॉन बी इधर है, और यहाँ पी अपॉन एच बी अपॉन पी है। एक साइड दोनों में कॉमन है, क्या आ रही है बेटा, बी कॉमन आ रही है। मतलब कर्ण बटे आधार इधर है, आधार बटे लंब इधर है, कॉमन क्या रहा है इसमें, आधार।
बोलो आ रहा है कि नहीं आ रहा? तो जो आधार है वो कॉमन है, इसका मतलब इसमें आधार कहाँ आएगा? ऊपर। जो अपने को पता है वो कहाँ आएगा? ऊपर आएगा। आधार का पता चल गया। आधार इसमें तो है नीचे और वहां आएगा ऊपर। इसमें नीचे 3, तो यहाँ 3 लिख दिया मैं ऊपर, आधार ऊपर आएगा। अब जरूरत किसकी है? लंब की। यहाँ लंब है नहीं, लंब की जरूरत होती है, यानी आपको परपेंडिकुलर की जरूरत होती है। तो मैंने आपको बताया था परपेंडिकुलर की जरूरत होती है, तो बीच में लगा दो माइनस। किसका लगा दोगे? माइनस का। अब हाइपो कितना है इसमें बोलो? सबसे बड़ी भुजा 5 है, तो यहाँ आएगा 5 का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर। और बात समझ में आई? अब देखो, पाइथागोरस थ्योरम से निकाल लिया मैंने। कोट इनवर्स 3 अपॉन, इसकी वैल्यू 25 और इसकी वैल्यू 9। 25 में से 9 गया, कितना बच गया रहे? 16। और 16 की जगह यहां मैं लिख दूंगा कितना? 16 का रूट कितना? 4। तो यहाँ आएगा ये, बोलो, कोट इनवर्स 3/4। ये वैल्यू आ गई सेक इनवर्स 3/5 की। तो अपने पास में कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन क्यों ना हो, कोई भी इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन होता है, तो उसको अपन दूसरे ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन में अपन कन्वर्ट कर सकते हैं। अब अपन कुछ फॉर्मूलों के बारे में बात करते हैं। वो फॉर्मूले क्या है? देखो इधर, सबसे पहली बात, आपने पढ़ा है एक फॉर्मूला अपने पास में साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई का। इसका फॉर्मूला होता है साइन इनवर्स एक्स रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर प्लस वाई रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। और कैसे अपन इसको करते हैं वो देखो, इसका प्रूफ देखो कैसे अपन इसको करते हैं। क्या क्या देगी ये होता है? इधर ये साइन इनवर्स में है। किसमें है? साइन इनवर्स में है। तो साइन की बात अपन कर रहे हैं, बीच में किसका है? प्लस का है। प्लस के दोनों साइड में कितने हैं? 2 है। तो साइन के अंदर प्लस में और 2 हो, ऐसा फॉर्मूला अपन ने पढ़ा है। क्या रहे? क्या पढ़ा है? बोलो। साइन के अंदर प्लस में हो तो साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला अपन ने पढ़ा है, साइन ए कोस बी प्लस कोस ए साइन बी। बोलो पढ़ा है या नहीं पढ़ा है? पढ़ रखा है। देखो बेटा कैसे करेंगे, तो देखो यहां पर सबसे पहले LHS देखो, लेफ्ट साइड क्या है? लेफ्ट साइड है साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई। यही तो है कि नहीं है? बोलो, यही तो है। तो यहां पर आप क्या करोगे? यहां आपको क्या करना पड़ेगा? मानना पड़ेगा क्या कि साइन इनवर्स एक्स को मैं ए मान लूं और साइन इनवर्स वाई को मैं बी मान लूं। अब इस केस में यहां पर x की वैल्यू साइन ए हो जाएगी और y की वैल्यू साइन बी हो जाएगी। साइन इनवर्स x की वैल्यू a है तो x की वैल्यू साइन ए हो जाएगी और y की वैल्यू साइन बी हो जाएगी। यहां तक तो मामला सब कुछ ठीक है, लेकिन इससे अपन आगे चलते हैं। अब आपके पास में एक वैल्यू है, क्या कि अपन जानते हैं, क्या जानते हैं कि साइन में a प्लस बी की वैल्यू होती है साइन ए कोस बी प्लस कोस ए साइन बी। यही होती है। साइन में a प्लस बी क्यों लगाया? साइन में है दोनों, साइन में है ना दोनों, आंसर साइन में लाना है और a प्लस बी वाला लाना है। तो देखो बेटा, तो यहां मैं लिखूंगा साइन, तो इससे इस साइन को मैं उधर भेज दूं तो इधर कौन बच गया? a प्लस बी। तो a प्लस बी बराबर क्या बन गया बताओ? साइन वाला इधर चला, ये साइन इधर जाकर के साइन इनवर्स हो जाएगा, और जब ये साइन इनवर्स होगा तो इस स्थिति के अंदर साइन इनवर्स एज इट इज, और यहां बच गया ये वाला मसाला एज इट इज रह जाएगा अपने पास में साइन ए कोस बी प्लस कोस ए साइन बी, ये अपने पास में एज इट इज रह जाएगा। अब इस केस में यहां पर साइन इनवर्स, आपके पास साइन ए की वैल्यू तो है, साइन ए की वैल्यू क्या है? x है। तो मुझे बताओ कोस ए की वैल्यू हो जाएगी रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर, और कोस बी की वैल्यू हो जाएगी रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर। तो 1 माइनस साइन स्क्वायर यानी यहां से बोलो आ जाएगी, साइन ए की x है तो कोस की हो जाएगी अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो यहां से साइन ए की वैल्यू x है, साइन बी की वैल्यू बोलो
कोस बी की वैल्यू 1 माइनस वाई स्क्वायर, कोस ए की वैल्यू बोलो y और साइन बी की वैल्यू बोलो, साइन बी की वैल्यू क्या है y और कोस ए की वैल्यू रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ए की जगह कौन है साइन इनवर्स एक्स और बी की जगह किसको माना था साइन इनवर्स वाई को माना था। ये यहाँ पर इसका सत्यापन हो गया। रही बात यहाँ माइनस होता है तो यहाँ भी माइनस हो जाएगा। दूसरी चीज अपने पास में आती है फॉर्मूला नंबर 2, कोस इनवर्स एक्स प्लस कोस इनवर्स वाई। इसका फॉर्मूला होता है कोस इनवर्स एक्स वाई माइनस अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर। कैसे अपन इसको करते हैं वो देखो, माना आप इस केस में भी वही बात करोगे, क्या कोस इनवर्स एक्स को आप ए मान लोगे तो एक्स की वैल्यू आ जाएगी क्या कोस ए, और कोस इनवर्स वाई को आप बी मान लोगे तो वाई की वैल्यू क्या आ जाएगी रे कोस बी। अब अपन क्या जानते हैं, अपन ये जानते हैं कोस ए प्लस बी की वैल्यू होती है कोस ए कोस बी माइनस साइन ए साइन बी। अब यहां कोस ए की वैल्यू आपके पास में है तो कोस ए तो पढ़ा रहने दो, साइन कोस बी की वैल्यू भी आपके पास में है, साइन ए की जगह लिख दूंगा मैं रूट 1 माइनस कोस स्क्वायर ए और साइन बी की जगह लिख दूंगा 1 माइनस कोस स्क्वायर बी। अब ये वैल्यू आ गई कोस ए प्लस बी की वैल्यू, तो यहां से इस a प्लस बी की वैल्यू मैं निकालना चाहूं तो इस कोस को उधर भेज दूंगा तो ये बन गया कोस इनवर्स और यहां आएगा कोस ए कोस बी माइनस अंडर रूट 1 माइनस कोस स्क्वायर ए और अंडर रूट 1 माइनस कोस स्क्वायर बी। अब a की जगह मैं क्या लिख सकता हूं कोस इनवर्स x और b की जगह मैं क्या लिख सकता हूं कोस इनवर्स y इज इक्वल टू कोस इनवर्स कोस ए की जगह x और y और ये आ गया रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर और रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर। ये अपने पास में कोस का फॉर्मूला बन गया। बोलिए कोई डाउट थोड़ी है इसमें। तो अपन किसी भी फॉर्मूले का सत्यापन कर सकते हैं। आपको बेसिक 11th क्लास के ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शंस के जो फॉर्मूले हैं वो होने चाहिए, अगर वो अपने पास में है तो उससे आगे अपन इसका सत्यापन कर सकते हैं। ऐसे ही अपने पास में थर्ड फॉर्मूला जो है वो 10 का आएगा। अब देखो आप इससे आगे इससे आगे का जो वीडियो अपना पार्ट है वो ये कहेगा कि अब अपन कुछ डबल एंगल वाले फॉर्मूले हाफ एंगल वाले फॉर्मूले कक्षा 11th में अपन ने पढ़े हैं। तो उसमें देखो बेटा क्या एक क्वेश्चन मैं आपको बता देता हूं, प्रूव करना आपको क्या 2 tan इनवर्स x का फॉर्मूला। 2 tan इनवर्स x की वैल्यू अगर अपन tan के टर्म में देखें तो 2 tan इनवर्स की वैल्यू होती है tan इनवर्स 2x अपॉन 1 माइनस एक्स। अगर अपन साइन की टर्म में देखें कोस की टर्म में देखें तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अगर अपन इसको साइन की टर्म में देखें तो 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। मतलब tan इनवर्स के 2 tan इनवर्स x के tan में रखें तो 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अरे 2 tan इनवर्स x को बोलो, tan 2x का फॉर्मूला याद है क्या, क्या होता है 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर, मतलब 2 tan x अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर x होता है कि नहीं होता। तो ये फॉर्मूले तो बेटा आपको याद करने पड़ेंगे। अब इनका मैं वेरिफिकेशन आपको दे देता हूं कि किस प्रकार से अपन इन फॉर्मूलों को लर्न करते हैं, किस प्रकार से अपन इनको अपने माइंड में रखते हैं। अपन हो सकता है कि कई बार फॉर्मूले भूल जाते हैं, अपन आगे से आगे चलेंगे तो इस केस में अपने को चलना पड़ेगा। कैसे देखो, अब यहां पर आप क्या करोगे, सबसे पहले x की वैल्यू देखो बेटा, x की वैल्यू tan थीटा, तो थीटा की जगह अपने को tan इनवर्स x रखना ही पड़ेगा।
एक्स की जगह टेन थीटा रखूं तो थीटा की जगह टेन इनवर्स एक्स रखना ही पड़ेगा। कैसे? देखो इधर देखो क्या है अपने पास में, यहां से देखो इस केस में, अब देखो यहां से टेन में जाना है तो देखो बेटा पी नो दे अपन जानते हैं क्या कि टेन टू एक्स की वैल्यू, टेन टू थीटा की वैल्यू क्या होती है, टू टेन थीटा अपॉन वन माइनस टेन स्क्वायर थीटा। सही है? तो इससे टू थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी, टेन इनवर्स टू टेन थीटा अपॉन वन माइनस टेन स्क्वायर थीटा। अपन जानते हैं टेन टू थीटा की वैल्यू कोस की टर्म में क्या होती है रे, सॉरी अब देखो ये तो टेन टू थीटा, कोस की वैल्यू बोलो वन माइनस टेन स्क्वायर अपॉन वन प्लस टेन स्क्वायर, और साइन टू थीटा की वैल्यू होती है टू टेन थीटा अपॉन वन प्लस टेन स्क्वायर थीटा। तो मुझे बताओ इससे टू थीटा की वैल्यू आ जाएगी कोस इनवर्स वन माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन वन प्लस एक्स स्क्वायर, इससे टू थीटा की वैल्यू आ जाएगी साइन इनवर्स टू टेन थीटा अपॉन वन प्लस टेन स्क्वायर थीटा। अब देखो टू एज इट इज, थीटा की जगह मैं रखूंगा टेन इनवर्स एक्स, थीटा की जगह टेन इनवर्स एक्स बराबर टेन इनवर्स टू टेन थीटा की वैल्यू क्या है, एक्स अपॉन वन माइनस एक्स स्क्वायर। बोलो पहला फॉर्मूला हो गया। दूसरा टू थीटा की जगह टेन इनवर्स एक्स, बोलो बोलो सॉरी यहां ये आएगा वन माइनस टेन स्क्वायर थीटा अपॉन वन प्लस टेन स्क्वायर थीटा, तो वन माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन वन प्लस एक्स स्क्वायर, और यहाँ टू टेन इनवर्स एक्स की वैल्यू साइन इनवर्स टू एक्स अपॉन वन प्लस एक्स स्क्वायर। ये देखो बेटा एक ही बात है सर, आराम से आप देखोगे अपने आप पता चल जाएगा। क्लियर है? इनको आपको रटना ही पड़ेगा। अब अपन देखो इससे आगे चलते हैं। मैं एक बार ये जो मेन फॉर्मूले हैं मैं लिख देता हूं बोर्ड पर ताकि बार बार आपको कोई दिक्कत ना रहे। देखो इधर मैं बात करूंगा, इधर देखना बेटा, टू टेन इनवर्स एक्स की वैल्यू, तो टेन की टर्म में होती है टू एक्स अपॉन वन माइनस एक्स स्क्वायर, टू टेन इनवर्स एक्स की वैल्यू कोस की टर्म में होती है वन माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन वन प्लस एक्स स्क्वायर, साइन की टर्म में होती है टू एक्स अपॉन वन प्लस एक्स स्क्वायर। अब टेन इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स वाई का फॉर्मूला होता है टेन इनवर्स प्लस का है तो ऊपर तो एक्स प्लस वाई और वन माइनस ए प्लस बी अपॉन वन माइनस टेन ए टेन भी होता है। ठीक है, उसके अलावा अपने पास में और कोई विशेष फॉर्मूले यूज नहीं होंगे। इसमें एक फॉर्मूला मैं और लिख देता हूं साथ में, टेन इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स वाई प्लस टेन इनवर्स जेड। इसका फॉर्मूला होता है एक्स प्लस वाई प्लस जेड माइनस एक्स वाई जेड अपॉन वन माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड और माइनस जेड एक्स। ये अपने पास में टोटल फॉर्मूले हैं। कितना? 1 2 3 4 5। आपको इन पांचों फॉर्मूलों को अच्छे से देखते रहना है। क्या है, एक बात अच्छे से इनको माइंड में रिवाइज आपको करना पड़ेगा कि टू टेन इनवर्स का क्या होता है। तो टू टेन इनवर्स, तो टेन की मतलब में देखो टेन टू जगह फॉर्मूले पढ़ने हैं तो वो अगर याद है तो ये भी अपने पास में याद होते जाएंगे। अब अपन बात करें इससे आगे क्वेश्चंस की।
तो मान लीजिए आपने मैंने जो कल आपको 2.1 एक्सरसाइज के बेसिक क्वेश्चंस बताए थे, आज अपन एक्सरसाइज 2.1 अब अपन क्वेश्चन नंबर 2 से अपन चलते हैं। सेकंड क्वेश्चन क्या है, वो है प्रूव दैट 2 tan इनवर्स 1/2 माइनस tan इनवर्स 1/7, कहीं में प्लस लगा रखा है तो उसको माइनस कर लो, इक्वल टू π/4। कैसे करेंगे? सबसे पहले 2 tan इनवर्स, तो 2 tan इनवर्स का फॉर्मूला देखो उधर ऊपर ही ऊपर रखा है मैंने, तो इसकी जगह आप क्या लिख सकते हो? तो इसकी जगह आप लिख सकते हो 2 tan इनवर्स x का फॉर्मूला होता है tan इनवर्स 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर। मोस्टली मैं ये यूज लूंगा, ये यूज लूंगा, ये यूज लूंगा। अब तो बोलो यहां आएगा tan इनवर्स 2, मैं LHS की बात कर रहा हूं, x की जगह हाफ, तो x की जगह ये तो है ना, तो देखो 2 इंटू हाफ अपॉन 1 माइनस 1/2 का होल स्क्वायर माइनस tan इनवर्स 1/7 एज इट इज पढ़ा जाएगा, और ये आएगा tan इनवर्स, इस 2 से 2 कट जाएगा, ऊपर बच गया 1 और 1 माइनस 1/4 माइनस tan इनवर्स 1/7, तो ये अपने पास में बनेगा tan इनवर्स 1 ये बनेगा 3/4 लेगुतम लेके करोगे तो माइनस tan इनवर्स 1/7, तो ये बनेगा tan इनवर्स 4/3 और ये माइनस tan इनवर्स 1/7। अब फिर से दोनों tan इनवर्स आ गए, बीच में माइनस का चिन्ह आ गया, दोनों tan इनवर्स आ गए, प्लस का होने पर तो ये होता है, तो माइनस का होने पर क्या होगा? तो माइनस का होने पर होगा 4/3 माइनस 1/7 अपॉन 1 प्लस 4/3 गुणा 1/7। अब देखो इससे आगे ये आ जाएगा tan इनवर्स, लघुत्तम तो आ जाएगा ऊपर तो 21, तो आएगा ये 28 माइनस 4, और नीचे एलसीएम क्या आएगा 21 और ये आएगा 21 प्लस 4, एलसीएम से एलसीएम कट गया और ये tan इनवर्स ऊपर कितना बच गया, यहाँ 3 आएगा, ऊपर 25 और नीचे भी ये बच गया, तो ये बच गया tan इनवर्स 1 और tan में 1 किसका होता है π/4 45 डिग्री का होता है, जो अपने को प्राप्त हो गया। कोई वाली दिक्कत वाली बात मेरे हिसाब से आपको नहीं हुई होगी। अब अपन इससे आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। इसका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो देखो, फॉर्मूले आराम से बैठ के पहले लर्न करना सारे, उसके बाद में आगे का काम करना। नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन क्या है, थोड़ा गौर से देखना। tan इनवर्स 17 अपॉन 19 माइनस tan इनवर्स 2/3, और इसमें अपने को क्या लाना है, इसमें लाना है tan इनवर्स 1/7। कैसे करेंगे? इधर देखो, सीधा ही फॉर्मूला है LHS, ठीक है, सीधा ही फॉर्मूला है, क्योंकि tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y का फॉर्मूला होता है tan इनवर्स, ऊपर तो माइनस और नीचे प्लस, तो ये आ जाएगा tan इनवर्स ऊपर तो माइनस नीचे प्लस, ठीक है। तो देखो एलसीएम क्या आ जाएगा इसमें, बोलो बताओ, सीधा करो ना इसको, इनको आपस में मल्टीप्लाई करो, देखो कैसे करना है। यहां तक लिखने के बाद काटना मत, पहले इसको मल्टीप्लाई करना 21 माइनस इसको मल्टीप्लाई करना, तो देखो इसमें मैं आपको सीधा फॉर्मूला बता देता हूं फिर, tan इनवर्स, इससे ये कैंसिल, 51 में से 38 के कितने बच गए बेटा, 51 में से 38 के कितने बच गए 13 अपॉन, सॉरी नीचे प्लस का बीच में,
ये कितने बच गए 91, ये बच गए 10 इनवर्स 13 अपॉन 91 1/7। दूसरा देखो, आपके पास था 10 इनवर्स 17/19 10 इनवर्स 2/3, तो आप इसको लिखोगे सीधा ही 10 इनवर्स 17/19 2/3 अपॉन 1 प्लस 17/19 प्लस 2/3 इंटू 2/3। देखो पहले इनको मल्टीप्लाई कर दो सीधा 51 माइनस इनको मल्टीप्लाई कर दो 38 अपॉन नीचे वालों को मल्टीप्लाई करो 57 प्लस ऊपर वालों को करो 34, सीधा यहाँ जाओगा। पहले इनको माइनस इनको, यानी इसको मल्टीप्लाई करो उधर वाले के नीचे से, माइनस इसको मल्टीप्लाई करो इधर वाले के नीचे से। अपॉन में क्या करना पड़ेगा, इन दोनों को मल्टीप्लाई करो इधर से और इन दोनों को मल्टीप्लाई करो एज इट इज इधर। चलिए जी नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4। जो अपना फोर्थ क्वेश्चन है इसका वो क्या है, थोड़ा सा गौर करो। फोर्थ में क्या है, सब मिक्सअप है। मिक्सअप क्या है, एक तो दे रखा आपको कोस इनवर्स 63/65, दूसरा आपको दे रखा है प्लस 2 tan इनवर्स 1/5, फिर आपको दे रखा है साइन इनवर्स 3/5। ये है। चलो जी, इसको साइन में चाहिए आंसर, आने तो आप पहले इन दोनों को टेन में, तो कोस इनवर्स की जगह में सीधा टेन इनवर्स टी। क्या होता है कोस का टेन में फॉर्मूला, कोस का फॉर्मूला क्या होता है, बेस अपॉन हाइट, आधार बटे कर्ण, ठीक है, बेस अपॉन हाइट। कन्वर्ट किस में करना है इसको, बोलो टेन में। टेन का फॉर्मूला क्या होता है, बोलो, टेन का फॉर्मूला होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। इसको इसमें कन्वर्ट करना है, बेस अपॉन हाइपो को परपेंडिकुलर अपॉन बेस में, एक साइड कॉमन है बेस, जहां चाहिए वहां क्या चाहिए, अपॉन में चाहिए। अपॉन वाला मान तो आपके पास में है, आधार है ना कॉमन, वो नीचे चाहिए, तो उसमें दे कहां रखा है, ऊपर। ऊपर कितना है 63, उसको नीचे ले लिया। अब किसकी जरूरत पड़ेगी यहां पर ऊपर, बोलो, सॉरी, टेन का फॉर्मूला होता है आधार बटे लंब। कॉस में दे रखा था ना आधार बटे कर्ण। अब आपको जरूरत किस में पड़ेगी, ऊपर किसकी जरूरत पड़ेगी, लंब की, परपेंडिकुलर की। परपेंडिकुलर अपने पास में है नहीं तो अपन परपेंडिकुलर निकाले, लंब निकाले। तो लंब निकालने के लिए अंडर रूट करना था, माइनस करना था। आइपो दे रखा था, कर्ण दे रखा आपको, तो कर्ण है 65 का स्क्वायर माइनस 63 का स्क्वायर। अब देखो वीडियो को दोबारा स्टार्टिंग से देख लेना, अगर ये चीज समझ में नहीं है तो दोबारा सीख के फिर आगे कर लेना। देखो आगे 2 tan इनवर्स 1/5 आगे निकालोगे, बाद में कोई दिक्कत नहीं आएगी। 2 tan इनवर्स 1/5 है, इसको भी मैं tan इनवर्स में कन्वर्ट करूं तो इसका फॉर्मूला ये रहा, 2 tan इनवर्स का tan की टर्म में, tan 2x अपॉन 1 माइनस x स्क्वायर, ये आ जाएगा tan इनवर्स अपॉन में 63, अंडर रूट में बोलो क्या आएगा, एक बार तो दोनों को जोड़ोगे, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए प्लस बी 128, एक बार ए माइनस बी प्लस tan इनवर्स 2/5/1 माइनस 1/25, और ये आ जाएगा tan इनवर्स 128 को 2 से गुणा करोगे तो 256 आएंगे। 256 होता है किसका, अंडर रूट होता है 256 होता है बेटा अंडर रूट किसका, 16 का। तो यहां पर आ जाएगा ये 16 अपॉन में आ जाएगा 63। अब देखो प्लस tan इनवर्स, यहां क्या दे रखा है बताओ, 2/5 अपॉन में कौन हो जाएगा 24/25, तो ये आ जाएगा tan इनवर्स
16/63 प्लस टेन इनवर्स 2/5 इंटू 25/24, ये गया 12 टाइम, ये गया 5 टाइम, तो ये आ जाएगा आपके पास में टेन इनवर्स 16/63 प्लस टेन इनवर्स 5/12। अब इसमें दोनों में फॉर्मूला लगा दोगे, कौन सा, ये प्लस वाला, और प्लस वाला अपन फॉर्मूला लगाएंगे तो अपना काम सीधा हो जाएगा। और फॉर्मूला लगाओगे प्लस वाला तो देखो, अब देखो इसमें प्लस वाला फॉर्मूला लगाओगे तो क्या आएगा, ऊपर तो आएगा प्लस में, अपॉन में किस में आएगा बेटा, माइनस में। अब मैंने आपको इसका शॉर्ट बताया था, पहले इसको इससे मल्टीप्लाई करो, कितना आ गया, 16 को 12 से गुना करोगे तो कितना आएगा बेटा बताओ, 16 2 32 और 16 3 19, प्लस इसको इससे मल्टीप्लाई करो 315, अपॉन इन दोनों को मल्टीप्लाई करो 756, माइनस ऊपर वालों को मल्टीप्लाई करो 80, तो ये आ जाएगा टेन इनवर्स। इन दोनों को जोड़ोगे तो 5 और 2 7, 9 और 1 10, सीधे 560 बटे इसमें से इसको माइनस करोगे तो ये आएगा 676। अब ये 13 से कैंसिल हो रहे हैं, तो ऊपर वाले को काटोगे तो काटोगे 13 3 39 और 13 9 117, तो नीचे वाले को काटोगे 13 से, 13 5 52, फिर से 13 से कैंसिल हो रहे हैं 3.4। अब ये टेन इनवर्स में है, आपको किस में चाहिए था, साइन इनवर्स में, टेन में दे रखा है, तो टेन में बोलो क्या होता है, बोलो परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो इस ट्राइंगल में ये थीटा है, तो ये परपेंडिकुलर हो गया, तो ये वैल्यू तो दे रखा है 3 और बेस दे रखा अपने को 4, ये निकालोगे तो रूट 4 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर 5 आ जाएगी, ये 25 की रूट 5 आ जाएगा। अब देखो आपको इसको कन्वर्ट कर लो किसमें, साइन इनवर्स में, तो साइन इनवर्स में क्या चाहिए, अपॉन में कर्ण चाहिए, तो वो तो 5, ऊपर क्या चाहिए साइन में, लंब, तो ये 3 का 3, तो ये अपने पास में इसको साइन इनवर्स में अपन ने कन्वर्टेड कर लिया है। मतलब आप एक बार क्वेश्चंस को थोड़ा सा ध्यान से देखोगे तो फटाफट प्रश्न हो जाएंगे। अब एक बार आप इन प्रश्नों को करने की कोशिश करें, ये आपसे कितना होते हैं कितना नहीं होते हैं आप मुझे ज़रूर बताइएगा। मेरे व्हाट्सएप नंबर पे भी आप कॉल कर सकते हो, जिसके लिए यूट्यूब चैनल पर आप देखोगे तो सबसे पहले जो थंबनेल लगा हुआ है, आप वीडियो को फोटो को पहली फोटो को ध्यान से देखोगे तो उसके ऊपर नीचे मोबाइल नंबर लिखे हुए हैं। आप एक बार मुझे कमेंट करके बताओगे कि सर इसमें ये चीज़ें आप हमको दोबारा बताओ, ताकि मैं उसको नेक्स्ट वीडियो पे मैं अपलोड करूं। इसलिए मैं आपको आज एक छोटा सा ये थोड़ा ही क्वेश्चन लिख करके भेज रहा हूं, तो नेक्स्ट वीडियो में अपन फिर मुलाकात करेंगे। उससे पहले मुझे इंतजार रहेगा आपके कमेंट्स का। धन्यवाद।